कथा अधूरी सच्चाई। विवाह की 5वीं वर्षगांठ पर निक डन अपने घर लौटता है, पर घर खाली है। उसकी पत्नी एमी कहीं नहीं है। घर की चीजें बिखरी हुई हैं, कुछ खून के निशान भी, जैसे कुछ भयानक घटा हो। लेकिन ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी। एमी कोई आम महिला नहीं थी। अमेजिंग एमी किताबों की हीरो, जिसे उसके माता पिता ने उसकी असल जिंदगी की असफलताओं से प्रेरित होकर लिखा था। इसलिए उसकी गुमशुदगी ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। मीडिया ने निगाहें टिकाईं और निशाने पर आया निक की शांतता, उसकी उदासीनता, हर चीज अब शक की वजह बन रही थी। पर सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं थी। डायरी की प्रविष्टियां एक दूसरी दुनिया खोलती हैं। एक शादी जो धीरे धीरे बिखर रही थी, एमी जो अपने जीवन में बार बार अधूरी रह गई थी, और निक जो उसे नजरअंदाज करने लगा था। एक दौर आया जब दोनों ने अपनी नौकरियां खोईं, न्यूयॉर्क छोड़कर मिसूरी आना पड़ा। और फिर निक का रिश्ता एक छात्रा एंडी के साथ। जैसे जैसे पुलिस जांच करती है, सबूत मिलते हैं। घर में संघर्ष के निशान, अधिक रक्त, वित्तीय समस्याएं और एक चौंकाने वाली बात, एमी गर्भवती थी। निक को कोई जानकारी नहीं। हर साल की तरह एमी ने इस वर्षगांठ पर भी निक के लिए ट्रेजर हंट तैयार किया था। पर इस बार सुराग उन जगहों पर थे जहां निक ने एंडी के साथ धोखा किया था। हर सुराग अब एक सबूत बनता जा रहा था निक के खिलाफ। पुलिस को जंगल में निक की बहन मार्गो के वुडशेड में हजारों डॉलर के सामान मिले, निक के नाम पर खरीदे गए। डायरी की आखिरी पंक्तियां, मुझे डर है कि निक मुझे मार देगा। लेकिन मित्रों, एमी मरी नहीं थी, वो जीवित थी और छुपी हुई थी। उसने निक के हर गुनाह का नाटक रचा। उसने अपने खून से घर को रंगा, गर्भवती पड़ोसी की पेशाब चुराई, खुद की डायरी में झूठ भरे और एक ऐसी कहानी बनाई जिसमें निक ही हत्यारा लगे। एमी की योजना थी निक की गिरफ्तारी के बाद आत्महत्या कर लेना, ताकि उसकी लाश मिलते ही निक को मौत की सजा मिल सके। लेकिन निक को अंदाजा हो गया, ये सब एक जाल था। वो अपनी बेगुनाही साबित करने निकल पड़ा। वकील टैनर बोल्ट, एमी के पूर्व प्रेमी, और एक लाइव इंटरव्यू जहां निक ने खुद को एक पछताने वाले पति की तरह पेश किया। टीवी पर निक की सच्चाई ने लोगों का दिल जीत लिया, और एमी का भी। एमी ने अब अपनी योजना बदली। वो देसी के पास गई, एक अमीर पूर्व प्रेमी जो उस पर पागल था। उसने खुद को पीड़िता बताकर उसके लेक हाउस में शरण ली। कुछ हफ्तों बाद देसी के साथ संबंध बनाते हुए उसने उसका गला काट दिया। कैमरों, जख्मों और कहानी के सहारे वो एक नायिका बनकर वापस लौटी। निक निर्दोष साबित हुआ, पर अब उसके जीवन में लौट आई थी एक खतरनाक सच्चाई। एमी ने निक को बताया, मैं जानती हूं तुमने मुझे बुलाया क्योंकि तुम वही निक हो जिससे मैं प्यार करती हूं। निक ने सब कुछ वकील और बहन को बताया, पर कोई सबूत नहीं था। टैनर वापस न्यूयॉर्क लौट गया और निक के लिए शुभकामनाएं छोड़ गया। 7 हफ्ते बाद एक इंटरव्यू में एमी ने घोषणा की, मैं गर्भवती हूं। निक के पुराने स्पर्म सैंपल से खुद को गर्भवती कर लिया था। निक अंदर से टूटा, पर अब वो सिर्फ एक पति नहीं, एक पिता भी बनने जा रहा था। और इसलिए वो रुक गया। दुनिया उन्हें देख रही थी, एक आदर्श जोड़ा, पर असलियत में ये थी एक आजाद आदमी और उसकी कैद।